औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट हम काम करेंगे फिज़िक्स में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम अभी कर रहे हैं न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल जो है वो 1 नंबर न्यूमेरिकल है। और सबसे पहले आप लोगों को न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पे समझाते हैं कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है हमें। तो आप लोग देखें बोर्ड की तरफ। हम 1580 kg कार इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो पहले जुमले में ये कह रहे हैं कि एक कार है, ठीक है, मोटर है, और क्या है, उसका वज़न 1580 kg, ये उसका वज़न है। फिर कह रहे हैं कि वो कार जो है, जो मोटर है, वो 15 की स्पीड से जा रही है, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कार टू हाफ इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो देखें इसमें ये कह रहे हैं ये गाड़ी ये जा रही है और किस स्पीड से जा रही है, 15 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है, यानी 15 के स्पीड से जा रही है गाड़ी। और पहली बात यह कि इसका जो वज़न है वो भी कितना है, 1580 kg वज़न है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि ये जा रही है तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 50 मीटर के बाद इसे आपने स्टॉप किया है, यानी आपने इसे रोक दिया है, स्टॉप किया है। जब आपने इसे स्टॉप किया है तो लाज़मी बात है, मैंने कहा है कि एक चीज़ जा रही है और जब तक आप उसे स्टॉप नहीं करेंगे तो वो नहीं रोकेगी, ठीक है। तो लाज़मी बात है अपोजिट फोर्स लगेगी, या तो मैं हाथ से करूँगा या कोई और चीज़ आगे पत्थर वगैरह आएगा तो फोर्स अपोजिट लगेगी। अपोजिट जो फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है कि इस पर कितनी फोर्स लगी है इस कार पे, कि ये कार जो है वो खड़ी हो गई है, ठीक है। तो इस कार को खड़ी करने के लिए जितनी फोर्स दरकार थी वो हमने फाइंड करना है। तो ये था हमारा सवाल। तो सबसे पहले देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि गिवन डेटा का मतलब ये होता है कि जो डेटा हमें दिया हुआ है। तो क्या डेटा दिया हुआ है, मास ऑफ कार। पहली बात हमारे पास क्या है, इस कार का जो मास है वो 1580 kg है। फिर दूसरी बात इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, यानी जो कार की स्पीड थी वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। फिर तीसरी बात फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, फाइनल में कार को क्या हुआ है, फाइनल में लाज़मी बात है हम कह रहे हैं कि वो रुक गई है, स्टॉप हुई है। तो स्टॉप के टाइम तो वेलोसिटी नहीं होती है, ज़ीरो होती है, स्पीड नहीं होती है। तो इसीलिए मेरे फाइनल वेलोसिटी लिखा है कि वो 0 स्पीड है, ठीक है उसकी। फिर डिस्टेंस कवर, इस कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, मैंने कहा है कि 50 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया है। और फिर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार, फिर क्या है, हम लिखते हैं रिक्वायर्ड डेटा। हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड डेटा, यानी मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड टू द स्टॉप द कार फोर्स, यानी कार को जो हमने स्टॉप करना है या स्टॉप है, ठीक है, इस पर कितनी फोर्स दरकार है, यानी कितनी लगेगी, वो फोर्स हमने फाइंड करनी है, ठीक है। एक गाड़ी 15 मीटर के स्पीड से जा रही है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि वी नो दैट F इज इक्वल टू ma, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, न्यूटन का फार्मूला है। और क्या कह रहे थे, F इज इक्वल टू ma। एक बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या करेगी, एक्सेलरेशन करेगी, आगे जाएगी। तो इसमें देखिए वी आल्सो नो दैट, फार्मूला हमारे पास है, फोर्स तो फाइंड करना है, मास हमारे पास है और ए हमारे पास है, गिवन डेटा में ए हमारे पास है, इसमें नजर आ रहा है, नहीं है। तो इसलिए हमने पहले क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि ये जो गाड़ी जा रही है कितने एक्सेलरेशन पे वो जा रही थी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमने लिखा कि वी आल्सो नो दैट, ये दूसरा फार्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है, मोशन का फार्मूला है कि 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए अपनी जगह पे रह जाएगा, 2as नीचे चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड में।
तो इस फार्मूले से हमें यह फ़ायदा होगा कि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि फार्मूले में हमें दरकार है एक्सेलरेशन, तो दरकार है तो इसलिए हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला इस्तेमाल किया है। फार्मूला इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने क्या किया, देखिए वही फार्मूला है F इज इक्वल टू ma मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन का यह फार्मूला है, तो एक्सेलरेशन की जगह मैंने ये फार्मूला लिख दिया है। ये फार्मूला आप लोगों को नजर आ रहा है, VF² माइनस VI²। इधर लिखे पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यही इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिए। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया है फोर्स का, ठीक है। F हम डिनोट करते हैं फोर्स से, M हम डिनोट करते हैं मास, और VF हम फाइनल वेलोसिटी, और VI इनिशियल वेलोसिटी, और 2 हमारे पास नंबर है, और S डिस्टेंस है। तो इसलिए हमारे पास मास कितना है इधर देखें 1580, उसकी जगह मैंने मास पुट कर दिया है। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास VF कितना है 0 है, वो मैंने 0 पुट किया है। फिर VI मेरे पास कितना है, वो 15 है, तो इधर स्क्वायर है तो इसलिए 15 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह डिवाइड बाय 2 नीचे आ गया है। S डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 50 मीटर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने क्या किया, इस फार्मूले में पुट किए हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास कहते हैं, आप लोगों ने ब्रैकेट खत्म करनी है, तो 0 खत्म, 15 का स्क्वायर लेना है, यानी 15 को 2 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा -225। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ये चीज़ अब अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो इसलिए मैंने लिखा है कि 1580 मल्टीप्लाई -225 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और 100 पे डिवाइड होंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी, यानी -3550 न्यूटन। ये न्यूटन क्यों लगा है, क्योंकि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये माइनस आया है, तो माइनस इसमें कह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले देखिए 10 पावर 3 है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। ये पॉइंट इधर है, तो मैं इधर लेके आया हूँ। कितने हिंट्स बाद पॉइंट गया है, 3 हिंट्स बाद, तो 3 हिंट्स बाद जब पॉइंट जाएगा तो ऊपर क्या आएगा 3, 10 पावर 3 आएगा। तो इसी तरह क्या हो गया है, हमारे पास द नेगेटिव साइन शो दैट द फोर्स इज रिटार्डिंग, यानी नेगेटिव साइन हमारा ये शो कर रहा है कि हमने जो गाड़ी जा रही है उस पर अपोजिट फोर्स लगी है, कि आप और आगे ना जाएं, ठीक है, आपकी हमें यहाँ ज़रूरत है। तो जो मोटर कार पे फोर्स लगी है गाड़ी को खड़ा करने के लिए, तो उसे रोकने के लिए कितनी फोर्स लगी है, -3.55 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 न्यूटन फोर्स। तो ये फोर्स हमारी मोटर कार पे लगी है। तो इससे न्यूमेरिकल का यह फ़ायदा हुआ कि आइंदा अगर हम कहीं जाएं, अगर गाड़ी को हमने रोकना है, ठीक है, बाज़ औक़ात तो हम गाड़ी खुद चलाते हैं, हमारा पाँव पड़ा होता है ब्रेक पे, तो हम में तो उधर ब्रेक लगा लेते हैं। बाज़ औक़ात ड्राइवर नहीं होता है, आपने क्या करना है, ऑटो करना है, ड्राइवर के बगैर गाड़ी चलानी है, और आप कहते हैं कि मुझे फ़लाने स्टॉप पे इस गाड़ी को रोकना है, तो उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके फिर आपको पता चलेगा कि इस गाड़ी का कितना वज़न है। अगर आपको गाड़ी का वज़न भी पता हो और स्पीड का ही पता हो, तो आप उधर उस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हाई टेक्नोलॉजी है, हाई टेक्नोलॉजी भी ज़्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग सिर्फ इतना पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों ने अपोजिट फोर्स कैसे फाइंड कर दी है, गाड़ी को रोकने के लिए आपने फोर्स कैसे फाइंड करी, कितनी फोर्स इसके लिए दरकार है। अगर आप लोग जनरली देखें तो आप लोग क्या करते हैं, मोटर में एक बंदा बैठा हुआ है, अगर उसने 50 मीटर के बाद ब्रेक लगानी है तो क्या करेगा, ब्रेक पे पाँव रख के ब्रेक लगा लेगा। उसे क्या ज़रूरत है इसे फाइंड करने की, मुझे इतनी फोर्स लगानी है, क्योंकि वो तो उसे ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद कर सकता है। ये वो वाला काम है जहाँ आपको ज़रूरत ना पड़े, आपके ज़रूरत के बगैर एक गाड़ी को रोकना है, तो वो ये इक्वेशन फॉलो करेंगे और इसकी मदद से वो क्या करेंगे, इस गाड़ी को रोक सकते हैं। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल, और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था और काफ़ी इजी भी था। इसमें दो फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, और उसे याद करके हमेशा याद रखें
फिजिक्स के न्यूमेरिकल में क्या इस्तेमाल होते हैं, फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। फार्मूले याद हो, बाकी फिजिक्स के न्यूमेरिकल काफ़ी आसान है, पुटिंग कर लो और कैलकुलेशन कर को आप लोगों को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।